नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान के उस शानदार प्रैक्टिकल हिस्से में उतर रहे हैं जहां हम कागजी थ्योरी से बाहर निकलकर असल उपकरणों की बात करेंगे। अक्सर फिजिक्स हमें बोर्ड पर लिखी जटिल इक्वेशंस जैसी लगती है ना? लेकिन रे ऑप्टिक्स के मामले में ये पूरी तरह से उन ठोस कांच के टुकड़ों के बारे में है जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। आज हम क्लास 10 के रे ऑप्टिक्स प्रैक्टिकल के सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ खास शेप वाले कांच की मदद से प्रकाश जैसी चंचल चीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। जरा हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई इस बिल्कुल रॉ लाइन पर ध्यान दीजिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ग्लास SL, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। अगर इसे एक सांस में पढ़ा जाए तो ये किसी जादुई मंत्र या रहस्यमयी साइंटिफिक कोड जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है मानो कोई अपनी लैब का सारा सामान एक ही बार में गिनवा रहा हो। लेकिन असल में इस अजीब सी लय के पीछे एक बहुत ही सॉलिड पर्पस है। ये हमारे सामने उन टूल्स की एक अनफिल्टर्ड लिस्ट रख रही है जिन्हें आज हम एक एक करके अनपैक करेंगे। यही वो रॉ डेटा है जिस पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी है। अब जो हमने अभी सुना उसे सिर्फ शब्दों का जंजाल समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस डेटा को थोड़ा डिकोड करते ही हमें एक पूरी साइंटिफिक इन्वेंट्री नजर आती है। ये एक बेहद सटीक टूल किट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेंटर के पास अपने मास्टरपीस के लिए अलग अलग तरह के ब्रश होते हैं। ठीक वैसे ही लाइट के साथ खेलने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये कांच के टुकड़े उनके सबसे बुनियादी औजार हैं। इस टूलकिट को अनपैक करने का सीधा सा मतलब है उन टूल्स से रूबरू होना जो प्रकाश की अदृश्य किरणों को हमारी उंगलियों के इशारे पर नचाने की ताकत रखते हैं। तो उस उलझे हुए टेक्स्ट को अगर हम साफ सुथरे तरीके से अरेंज करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 4 कांच के स्ट्रक्चर्स निकल कर आते हैं। इस इन्वेंट्री में शामिल हैं कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और आखिर में एक प्लेन ग्लास स्लैब जिसे सॉज में शॉर्ट में SLB कहा गया है। बस यही वो बेसिक लैब मटेरियल है जिसके इर्द गिर्द रे ऑप्टिक्स का सारा खेल घूमता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो फिजिकल टूल्स हैं जिन्हें एक खास काम करने के लिए बड़ी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। अब ये उपकरण काम कैसे करते हैं, ये समझने के लिए हमें उस फेनोमेनॉन को समझना होगा जिसे ये कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन की, यानी रिफ्रैक्शन। इसे सिर्फ किताब में रटी हुई एक परिभाषा मत मानिए। ये वो कमाल की घटना है जहां एक पारदर्शी माध्यम से गुजरते हुए लाइट मुड़ जाती है और अपना रास्ता ही बदल लेती है। हवा से कांच में जाते ही लाइट की स्पीड और डायरेक्शन में जो बदलाव आता है वही रिफ्रैक्शन है। हमारी लिस्ट में मौजूद ज्यादातर कर्व्ड यानी घुमावदार लेंस इसी बेंडिंग के सिद्धांत को अपना हथियार बनाते हैं। वे लाइट को एक जगह फोकस करने या उसे दूर तक फैलाने का जादू इसी फेनोमेनॉन के जरिए करते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरो है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ये बड़ी ही सीधी सी फिजिकल प्रोसेस है। जब लाइट किसी सतह या बाउंड्री से टकराकर ठीक वैसे ही वापस लौट आती है जैसे कोई टेनिस बॉल दीवार से टकराकर आपके पास वापस आती है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट का मुड़ना और सतह से टकराकर वापस लौटना, यही वो 2 बुनियादी घटनाएं हैं जिन्हें मास्टर करने के लिए हम इस ऑप्टिकल टूलकिट का इतना गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये कांच के टुकड़े इन्हीं दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि अगर आपके पास सही ज्योमेट्री है तो आप एनर्जी के फ्लो को कैसे भी बदल सकते हैं। ये देखना अपने आप में कितना अद्भुत है कि कांच के आकार में थोड़ा सा बदलाव लाइट पर कितना अलग असर डालता है। अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस को आमने सामने रखें तो उनका अंतर तुरंत साफ हो जाता है। उनकी बनावट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। एक बीच में से मोटा और उभरा हुआ है तो दूसरा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और ये सिर्फ दिखने का अंतर नहीं है, ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का अंतर सीधे तौर पर उनके काम में भी नजर आता है। एक लेंस लाइट की किरणों को खींचकर एक सिंगल पॉइंट पर मिला देता है तो दूसरा उन्हें दूर दूर तक फैला देता है। शेप और फंक्शन का क्या परफेक्ट कनेक्शन है ना। अब जरा उस खास लेंस पर फोकस करते हैं जिसका हमारे सोर्स मटेरियल में प्रमुखता से 2 बार जिक्र हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये एक बहुत ही शानदार हाइब्रिड डिजाइन है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसकी एक सतह बिल्कुल फ्लैट या प्लेन होती है और दूसरी सतह बाहर की तरफ मुड़ी हुई यानी कॉन्वेक्स होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस को बिल्कुल बीच से आधा काट दिया हो।
ये अनोखा कॉम्बिनेशन इसे उन खास एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट बनाता है जहां हमें लाइट को सिर्फ एक ही तरफ से मोड़ने की जरूरत होती है और दूसरी तरफ से उसे बिना किसी रुकावट के जाने देना होता है। एकदम जीनियस डिजाइन। इसी टूलकिट में एक और बेहद दिलचस्प चीज है, प्लेन ग्लास एसएल, यानी हमारा फ्लैट ग्लास स्लैब। अब आप सोचेंगे कि घुमावदार लेंसों से भरी इस इन्वेंट्री में इस बिल्कुल फ्लैट और सीधे कांच के टुकड़े का क्या काम? इसका काम बहुत ही क्रूशियल है। ये हमें एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है। जहां कोई घुमाव नहीं है, वहां लाइट कैसे बर्ताव करती है, ये समझे बिना हम लेंसों के प्रभाव को कैसे मापेंगे? ये वो 0 पॉइंट है जिससे बाकी सभी घुमावदार लेंसों की ताकत और उनके असर की सटीक तुलना की जाती है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। ये तुलना ही हमारे पूरे इन्वेंट्री का असली सार है। एक तरफ हमारे पास द बेंडर्स हैं, यानी वो सारे एक्टिव और घुमावदार लेंस जो लाइट की हर एक किरण को मोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी एकदम शांत और स्थिर बेसलाइन, यानी प्लेन ग्लास स्लैब। वक्रता या घुमाव से भरी इस दुनिया में इस फ्लैट सरफेस का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सपाट सतह ही वो पैमाना है जो हमें ये मापने की सहूलियत देती है कि वे घुमावदार लेंस असल में लाइट के रास्ते में कितना बड़ा बदलाव कर रहे हैं। इस बेसलाइन के बिना लेंस की पावर को मापना बिल्कुल नामुमकिन होता। तो इस पूरी इन्वेंट्री को डिकोड करने के बाद हम एक बेहद दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, अगर इन बुनियादी आकृतियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम कितने शक्तिशाली और कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल डिवाइस बना सकते हैं। ये जो लिस्ट आज हमने देखी है, ये सिर्फ कांच के टुकड़ों की लिस्ट नहीं है। ये दूरबीन, माइक्रोस्कोप और कैमरों जैसे उन उपकरणों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से हम इस ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक को देख पाते हैं। इन सिंपल शेप्स को मिलाकर अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना, सच में यही तो वो चीज़ है जो फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स को इतना रोमांचक बनाती है।